गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करके इंग्लिश को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देते हैं, एक बैक सीट दे देते हैं सोचकर कि हम इंग्लिश इजीली कर लेंगे। बट व्हेन द एक्चुअल टाइम कम्स, जब हमारे एग्जाम्स सर पे होते हैं, हमको बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है, दैट टाइम इज़ द टाइम व्हेन वी रियलाइज कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको हेल्प की ज़रूरत है। सो इन ऑर्डर टू कम अप विद ऑल दोज आंसर्स, इन ऑर्डर टू डिस्कनेक्ट दैट गैप, यहाँ पे इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हो सके उनको हम कवर कर सकें, सो दैट यू पीपल कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सो आई विल ट्राई माई लेवल पे बेस्ट अप टू माई कैपेसिटी। जितनी मेरी नॉलेज होगी, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद। For that, what you have to do is just watch the video and in the comment section you will have to come up with more topics. जो भी टॉपिक में आपको लगता है, it can be literature, it can be language, जो भी टॉपिक में आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए या कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करना है, it can be any kind of question that you would like to ask related to English subject, तो I will answer all those questions. Alright, so आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या होता है, क्यों लिखा जाता है और कितने तरीके से लिखा जाता है, व्हाट आर द की पॉइंट्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके एग्जाम में इन्विटेशन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन इन योर पेपर एंड यू कैन नॉट फाइंड आउट वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन और एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो हम कोशिश करेंगे इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कि कैसे ये जो कंफ्यूजन है वो कैसे क्लियर किया जाए। और अगर ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, हमको ये मालूम है कि हमको फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन कम्स व्हाट आर दी की पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर हम फॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए हमको कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, और अगर हम इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए हमको कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। सो हम आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज व्हेन यू टॉक ऑफ इन्विटेशन, जब हम इन्विटेशन की बात करते हैं, इन्विटेशन इज ऑफ 2 types. One is your formal invitation, which everybody knows by now, and the other one is your informal invitation. ठीक है, यहाँ तक सभी जानते हैं। अब what are the key points? क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। So जो बेसिक लेआउट है, जिसको हम फॉर्मेट बोलते हैं, जिसको हम लेआउट बोलते हैं, उसमें फॉर्मल में आता है हमारा बॉक्स स्टाइल। What is this box style? जब भी हम कभी फॉर्मल इन्विटेशन देते हैं, यूजुअली इट इज प्रिंटेड एंड इट इज प्रिंटेड ऑन अ कार्ड। तो हम इस बॉक्स स्टाइल को एक बोल सकते हैं कि प्रिंटेड होता है, दिस इज वन थिंग, एंड देन द अदर थिंग वी कैन से इज इट इज प्रिंटेड ऑन अ कार्ड। हम लेटर में या पेपर में प्रिंट करके नहीं दे रहे हैं, हम उसको कार्ड में प्रिंट करके दे रहे हैं। और जब हम कार्ड में प्रिंट करते हैं, it has to be in a particular shape or particular format. So this is how it is. It is always in a box style. So whatever your content is, you will write it here in the inside the box. This is the layout for formal invitation. And then when it comes to informal invitation is more of a letter style. ये लेटर स्टाइल में लिखा जाता है। एंड लेटर स्टाइल एवरीबडी नोज, इट कैन बी अ हैंड रिटन लेटर और इट कैन बी एन ईमेल ऑल्सो। अब जहाँ तक बात ईमेल की आती है, आजकल के टाइम में ये लेटर राइटिंग या इन्विटेशन लिखना या एप्लीकेशन लिखना इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। आज हम क्लास 11th में होंगे, 12th में होंगे, आज हमको लगता है कि हमको सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ये चीज़ पढ़नी है, बट अगर आप मेरी माने तो ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली हैं। क्योंकि आज आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, लेकिन
कल जब आप प्रोफेशनल बनेंगे, यू हैव टू राइट बिजनेस लेटर्स ऑल्सो, यू हैव टू राइट ईमेल्स ऑल्सो। फिर क्योंकि आप एक प्रोफेशनल उसमें चले जाते हैं, एक एडल्ट लाइफ में एंटर कर जाते हैं, सो वहाँ पे आपका सोशल इमेज बनता है, एक पब्लिक इमेज बनता है सोशल गैदरिंग्स के लिए। चाहे आप अपने नेबर्स और रिलेटिव्स को ही क्यों नहीं बुला रहे, बट देन यू हैव टू इन्वाइट पीपल फॉर समथिंग और दी अदर। तो अगर आप ये चीजें आज ध्यान से पढ़ लेंगे और अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तो आगे चल के लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी हम 11th-12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे। तो इन्विटेशन हो गया फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल हो गया आपका बॉक्स स्टाइल विच इज ऑलवेज प्रिंटेड एंड इट्स प्रिंटेड ऑन अ कार्ड, एंड इनफॉर्मल स्टाइल हो गया आपका लेटर स्टाइल। ओके, सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की। क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इन्विटेशन में होने ही चाहिए? सो दीज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर इररिस्पेक्टिव ऑफ हम फॉर्मल लिख रहे हैं या इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट what is required in an invitation is these things. So first thing is occasion. कोई occasion है तभी तो आप किसको invite कर रहे हैं, या कोई occasion है इसीलिए कोई और आपको invite कर रहा है, right? So without this occasion the invitation has no purpose at all. So the first important component is occasion. क्या occasion है? Whether it's a wedding anniversary, wedding ceremony, it's a birthday party, it's an inauguration of a shop or office or any factory, कोई purpose है, कोई occasion है, then is name of the invitee, किसको बुलाया जा रहा है। name of the invitee is जिसको invitation भेजा है, जिसको occasion attend करना है। then is the name of the host, कौन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हु इज होस्टिंग द पार्टी। देन कम्स डेट, टाइम एंड वेन्यू। आपने अगर ये सारे पॉइंट्स कवर किए, लेकिन अगर आप डेट, टाइम और वेन्यू अपने इन्विटेशन में नहीं लिखते हैं, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इवन इफ यू आर राइटिंग डेट एंड टाइम एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन वेन्यू, या ऑपोजिट ले लीजिए कि आपने डेट टाइम नहीं लिखा और वेन्यू लिख दिया, तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। Why? Because this is incomplete information. Okay, then comes the name of chief guest or special invitees. अगर हम फॉर्मल इन्विटेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल स्कूल फंक्शन की बात करें, एनुअल फंक्शन है स्कूल में या कोई एग्जीबिशन है स्कूल में, तो वहाँ पे एक चीफ गेस्ट आता है फंक्शन को जज करने के लिए, राइट? अगर चीफ गेस्ट नहीं है, maybe there is a special invitee. Special invitee can be, for example, I am hosting my birthday party. I have called all my friends, but then there is one best friend or there is one special friend जिसको मैं खास तौर से बुलाना चाहती हूँ। So वो जो special friend है, that will be my special invitee. जो मेरा best friend होगा, that is my special invitee. So chief guest होगा या special invitee होगा। तो ये चीजें हमारे किसी भी तरह के इन्विटेशन में बहुत जरूरी हैं, बहुत काम में आती हैं। Why I am saying date, time and venue is very important? Because invitation is a collection of all the information. It is gathered together. जब सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, तो ही हमारा इन्विटेशन कंप्लीट होता है। Now, एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये, जैसे हमने अभी याद रखा था कि जो भी फॉर्मल स्टाइल इन्विटेशन होगा, वो फॉर्मल स्टाइल इन्विटेशन हमेशा बॉक्स फॉर्मेट में होगा, उसका लेआउट एक बॉक्स के फॉर्म में होगा, राइट? अब दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है, आपने एग्जाम में इन्विटेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, हाउ विल यू रिवाइज दैट? अचानक से आपके दिमाग में कैसे आएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे देखने हैं रिवाइज करते टाइम कि मैंने किसी चीज को छोड़ तो नहीं दिया? उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर 5 W's. This is the shortest and the most easiest way to remember what are the key functions and what are the key components of your invitation. 5 W's क्या है? When, where, who, whom and why.
when comes your date. For example, I am sending a birthday party invite. बर्थडे पार्टी इनवाइट मैंने भेज दिया, मैंने सब कुछ अपने इनविटेशन में लिख दिया, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आई प्रोवाइडेड एवरी इंफॉर्मेशन इन माय इनविटेशन, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन द डेट, दैट इज व्हेन इज माय बर्थडे, किस दिन मैं पार्टी कर रही हूँ, मैंने वो डेट नहीं लिखी, ऑब्वियसली मेरे इनविटेशन का पर्पस खत्म हो गया, राइट. देन कम्स वेयर, विच इज योर वेन्यू. आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो पार्टी है या जो इवेंट है या जो फंक्शन है वो कहाँ है. अगेन इफ आई गिव यू द सेम एग्जांपल, मेरा बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैंने वेन्यू नहीं दिया, मैंने नहीं बताया कि मैं अपने घर पे पार्टी कर रही हूँ और मे बी आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट और समथिंग, but I have not mentioned in my invitation. Again, it is purposeless. Then comes the question, who would mean name of the invitee. मैं किसको अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही हूँ. जब तक नेम ऑफ द इन्वाइटी नहीं है, टिल द टाइम दैट आई हैव नॉट डिसाइडेड ऑन हु एम आई इन्वाइटिंग, मेरा इन्विटेशन बनाने का पर्पस खत्म हो जाता है. देन कम्स whom, which is मैं किसको बुला रही हूँ, and who is the host, whether I am the host, I am arranging for the birthday party myself, right. अगर मैं स्कूल के किसी फंक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, स्कूल के किसी इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ, so who is the host? Obviously it's my school which is the host. I am giving the invitation on behalf of my school, so the host will be my school, right. Then why am I calling people? Why am I giving the invitation? Because there is an occasion, there is a reason to it, so I have to mention that reason, I have to mention that purpose of inviting people. Okay, so if I am organizing a school function, I have to mention the reason why, that is the school is organizing its annual function, that is the reason of my invitation. If I am organizing a birthday party, I have to give the reason why. The reason is I am organizing my birthday party, right. तो कोई भी ओकेजन है, वो पर्पस, वो वाई आपको लिखना जरूरी है. सो द इजीएस्ट एंड द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट हियर इज 5 W's. अगर आपको 5 W's अपने टिप्स में याद है, यू कैन कवर अप ऑल द पॉइंट्स इन योर इन्विटेशन एंड इट विल बी अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे फॉर्मेट की. अभी तक हमने बात किया था लेआउट एंड द रीजन एंड द कंपोनेंट्स, राइट. अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की. फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. फॉर्मल इन्विटेशन जब भी हम लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है. स्ट्रक्चर तो हमने बात कर लिया, लेआउट तो हमने बात कर लिया कि बॉक्स टाइप में होगा, बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. तो दो चीजें यहाँ पे और ध्यान में रखने वाली हैं कि फॉर्मल इन्विटेशन में एवरीथिंग इज इन सेपरेट लाइन्स. कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस कंटिन्यूएशन में नहीं चलता है. इररिस्पेक्टिव एक सेंटेंस है, आपने फुल स्टॉप लगा के दूसरा सेंटेंस सेम लाइन में स्टार्ट कर दिया, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. इन द फॉर्मल इन्विटेशन फॉर्मेट योर इंफॉर्मेशन इज सेपरेटेड बिटवीन लाइन्स. तो एक लाइन में एक इंफॉर्मेशन आएगी, फिर थोड़ा सा गैप आके फिर दूसरी लाइन से आप स्टार्ट करेंगे. ओके, तो पहली चीज याद रखने वाली है दैट इट इज रिटन इन सेपरेट लाइन्स. एंड द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज फॉन्ट ऑफ वेरिंग साइजेस. अलग अलग फॉन्ट यूज किए जाते हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई फैंसी स्टाइल के. सो अ वेरिएशन ऑफ फॉन्ट साइज इज यूज्ड. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा मैरिज इनविटेशन कार्ड में. जब भी कभी आपके यहाँ पे मैरिज इनविटेशन कार्ड आया होगा, आप उसमें कभी देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे दैट वन, इट इज रिटन इन अ वेरी डेकोरेटिव, वेरी फैंसी फॉन्ट स्टाइल. सेकेंड, कुछ लाइन्स बहुत छोटी छोटी लिखी होंगी. फिर जो नेम होगा, द ब्राइड एंड द ग्रूम्स नेम, इट विल बी इन द बिगर फॉन्ट. देन जो RSVP में लिखा जाता है, उसके नीचे छोटा छोटा लिखा जाता है. इन बिटवीन आपको वेन्यू और डेट, टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है. So if you look at a marriage function card, it is the best example to see how the formal invitation card happens to be.
दैट इज द बेस्ट लेआउट। ओके, तो अभी हम ध्यान रखेंगे कि सेपरेट लाइंस में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी और दूसरी चीज फॉन्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होंगे। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या होगा? नेम ऑफ द होस्ट, ऑलराइट, कौन फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कौन है, देन नेम ऑफ द इनवाइटी, किसको बुलाया जा रहा है, फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन, व्हाट इज दैट फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। अभी हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो अभी हम इस पॉइंट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अभी हम सिर्फ इतना ही बात करते हैं कि होस्ट हो गया, इनवाइटी हो गया, उसके बाद आपका फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन आता है, फिर आपका डेट, टाइम एंड वेन्यू आता है, और फिर ओकेजन या रीजन आता है इनविटेशन का। क्या ओकेजन है जिसपे आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, और व्हाट इज द रीजन फॉर इट। ओके, तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ऑलराइट, सो all these things being covered, now the biggest challenge is how to start the invitation. हमने क्वेश्चन पढ़ा पेपर में, हमको समझ में आ गया कि फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। देन अगर फॉर्मल लिखना है तो हमें उसके की पॉइंट्स मालूम हैं, उस फॉर्मल इन्विटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमको ये मालूम है, हमको 5 W's के बारे में मालूम है, राइट, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। Now, how to start the invitation writing process? वो पहली लाइन क्या होनी चाहिए जहां से हम अपना इनविटेशन लिखना स्टार्ट करें। ओके, तो हम बात कर रहे थे फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन की। ऐसा क्या स्टार्टिंग होना चाहिए हमारे इनविटेशन का, क्योंकि इनविटेशन की फर्स्ट लाइन बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी वेरी पोलाइट। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो एक पोलाइट वे होता है किसी को इनवाइट करने के लिए। ऑलराइट, सो व्हाट शुड बी द बिगिनिंग लाइन? हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन, फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लेट अस सी व्हाट दे आर। फर्स्ट इज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिग्न प्रेजेंस और कंपनी। Okay, this is how you can start your formal invitation, or you can move on to seek your auspicious presence. As I said that it is a very polite way of requesting somebody to come and attend your function. So when it comes to politeness, these are the words from where you can start off your invitation. Then the third example is solicit your gracious presence on the auspicious occasion. Alright, so these are a few examples that I have written here. If you wish, you can take a screenshot. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस। एंड जब भी कभी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इनविटेशन राइटिंग, फॉर्मल इनविटेशन जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। जब आपका इनविटेशन का स्टार्टिंग अच्छा होगा तो आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट विल फॉल इन प्लेस। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, किस पार्ट का, किस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है इनविटेशन के अंदर। फर्स्ट यू गो थ्रू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इस में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अभी भी कोई मन में डाउट रह जाता है, do write it in the comment section. I will definitely answer your queries, and in the next video we'll talk of the sample format. एक सैम्पल दूंगी मैं आपको how to identify कब हमको फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है, कब हमको इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है। I'll give you the entire sample, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा पूरी इंफॉर्मेशन को। And we'll also talk about the informal style of invitation writing. ओके, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा, सो दैट आई कैन कम अप विद मोर सच रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।